सकारात्मक है हरिद्वार लोकसभा की जनता। अच्छा, रावत वर्सेस रावत के चुनाव की बात आ रही है और 5 साल पहले जब चुनाव थे उस समय आप सीएम थे, जब लोकसभा चुनाव थे, और आपने एक बात भी कही थी कि हरीश रावत की सरकार के टाइम पे गुंडा राज बढ़ा है। कि जो ये चुनाव लड़ा जा रहा है, ये विचारधारा का चुनाव है। रावत वर्सेस रावत, इसको भटकाने की कोशिश हो रही है। और अभी पिछले वर्ष ये अनुभव में आया कि हरिद्वार जिले में बारिश के कारण काफ़ी जल भराव हुआ। चाहे जंगली जानवरों का आतंक है, उसके लिए सोलर फेंसिंग ही एक विकल्प आज नज़र आता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने तमाम योजनाएं महिलाओं के कल्याण के लिए वो लाए हैं। उसका समाधान पहले भी क्या आप भी करेंगे। अच्छा, उत्तराखंड की नौनी हमारा प्लेटफॉर्म है, महिलाओं के लिए क्या कुछ खास रहेगा? पति की पैतृक संपत्ति में उनको सह खातेदार बनाने का काम किया। नमस्कार दगड़ियों, लोकसभा चुनाव अब समीप है और उत्तराखंड की नौनी निकली है अपने चुनावी छिबड़ाहट कार्यक्रम के तहत जगह जगह प्रत्याशियों से बातचीत करने के लिए। और हमारे पूर्व सीएम जो कि हरिद्वार लोकसभा से भाजपा के सांसद प्रत्याशी हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के साथ है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, सबसे पहले उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रावत जी, बहुत व्यस्त शेड्यूल है आपका, हम भी लगे हुए हैं आपके साथ साथ। हम आपसे बात करेंगे सीधे कि अभी आपकी जो तैयारी चल रही है, आप क्षेत्रों में जा रहे हैं जगह जगह, क्या कुछ रुझान आपको देखने को मिल रहे हैं? रुझान बहुत अच्छा है और बहुत सकारात्मक है हरिद्वार लोकसभा की जनता। मैं लगातार लगभग प्रतिदिन 18-20 घंटे, 18 घंटे, 16 घंटे लोगों से मिल रहा हूँ। कहीं भी नकारात्मकता नज़र नहीं आती। ऐसा चुनाव और इस ढंग की प्रतिक्रिया जनता की बहुत कम अनुभव में आई है। और हरिद्वार की जनता ने, हरिद्वार के मतदाताओं ने, मुझे लगता है कि मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे उनके बीच में काम करने का मौका मिलेगा। जी, जैसे कि यहाँ पे कृषि भूमि अधिकतर है, आपने भी अपने उसमें पहले कहा इंटरव्यूज़ में, तो किसानों का कितना समर्थन मिल रहा है? अच्छा समर्थन मिल रहा है। यहाँ पर जितने भी किसान संगठन हैं, सभी ने मुझे सहयोग किया है और सब ने कहा कि रावत जी, हम आपके साथ, आपके मुख्यमंत्रित्व काल में हमने देखा है और हमको ये अनुभव हुआ है कि आपने हमेशा हमारी बात को सुना है। और जब भी हम मिलने जुलने के लिए आपके पास आए तो आप कभी ऐसा नहीं हुआ एक बार भी कि ऐसा हुआ कि आपने हमारी बात नहीं सुनी होगी। और इसलिए सभी धड़े, चाहे वो दूसरी जगह हो सकता है कहीं विरोध कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर सब समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, रावत वर्सेस रावत के चुनाव की बात आ रही है और 5 साल पहले जब चुनाव थे उस समय आप सीएम थे, जब लोकसभा चुनाव थे, और आपने एक बात भी कही थी कि हरीश रावत की सरकार के टाइम पे गुंडा राज बढ़ा है। कि जो ये चुनाव लड़ा जा रहा है, ये विचारधारा का चुनाव है। रावत वर्सेस रावत, इसको भटकाने की कोशिश हो रही है। उनकी अपनी विचारधारा है, हमारी अपनी विचारधारा है और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरी बात, किसानों की बात आपने उठाई है, तो निश्चित रूप से जहाँ 65-70% लोग गाँव में रह रहे हैं, वहाँ पर किसान हैं, अधिक संख्या किसान हैं, कुछ खेतीहर मजदूर हैं जो किसानों के साथ एक तरह से वो भी सहयोगी हैं। उनके बगैर किसान अपनी खेती नहीं कर सकता है। तो उनके कल्याण के लिए हम लोग विचार करेंगे, उनके लिए क्या काम हो सकता है। और अभी पिछले वर्ष ये अनुभव में आया कि हरिद्वार ज़िले में बारिश के कारण काफ़ी जल भराव हुआ। चाहे सोलानी नदी हो या गंगा जी हो, तो उसके कारण काफ़ी किसानों को नुकसान हुआ। और यहाँ तक कि इस बार किसानों का जो गन्ना है, वो गन्ना मिलों को पहले बंद करना पड़ा है। काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचा है। तो कैसे हम अपने किसानों की खेती को प्रोटेक्ट करें, दूसरी हम इनको कैसे वैलिडेशन करें, ये सारे विषय हमारे सामने होंगे। और जंगली जानवरों का जो आतंक है, जंगली जानवरों का आतंक है, उसके लिए सोलर फेंसिंग ही एक विकल्प आज नज़र आता है। उसके लिए हम उसको और तीव्रता से आगे बढ़ाएंगे। खनन की जो समस्या है, उसका समाधान पहले भी क्या आप भी करेंगे। अच्छा, उत्तराखंड की नौनी हमारा प्लेटफॉर्म है, महिलाओं के लिए क्या कुछ खास रहेगा? आप जी नहीं, देखिए, महिलाओं के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने तमाम योजनाएं महिलाओं के कल्याण के लिए वो लाए हैं। मातृवंदना जैसी योजना वो लाए हैं कि महिलाएं, आने वाला जो चुनाव होगा लोकसभा का, तो उसमें महिलाओं का 33% भागीदारी होगी। तो
अब वो फॉलोवर नहीं होंगे, नीति निर्धारक होंगे। दूसरी चीज़, महिलाओं के लिए जो मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए किया, पति की पैतृक संपत्ति में उनको सह खातेदार बनाने का काम किया। 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उनको देने का प्रावधान मैंने अपने कोऑपरेटिव बैंक्स के माध्यम से किया। तमाम लोगों ने उसका लाभ। मुख्यमंत्री घरशहरी कल्याण योजना है, ये सब ऐसी योजनाएं हैं, या माना वो कोई अपना काम करना चाहती हैं तो उसके तमाम ऐसी योजनाएं हैं कि जो महिलाओं को मजबूत करेंगी और विकास में उनकी सहभागिता को बढ़ाएंगी।